एक्सप्लेन करेगा बेटा? बेटा आवाज आ रही है बेटे आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस फिर रीड करो मैम। बेटा, यस रीड करो। किसी ने भी ऑडियो नहीं सुनी? मैम कल हमारे पास हमारे पापा लेकर गए हुए थे मोबाइल। किसी ने भी नहीं, सभी के पापा लेकर गए हुए थे। मैम किसी को हम भी तो नहीं कल ही ऐड हुए हैं ग्रुप में। किसी को भी नहीं आती? किसी को नहीं आती बेटे? बोलो, किसी को भी नहीं आती? मैम ने कीवर्ड शेयर करे थे आपके पास, बोलो बेटा। मैम क्या कीवर्ड्स मैम ने सेंड किए कीवर्ड? थे। हाँ जी, मैम यस ये वाले फर्स्ट कीवर्ड रीड करो। पफिंग ब्लोइंग आउट इन क्लाउड्स। हाँ, पफिंग। पफिंग का मतलब होता है ब्लोइंग आउट इन क्लाउड्स, मतलब कि हवा या धुएं का उड़ना। जब हवा या धुआं बादलों में उड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पफिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटे? मैम ओके। सेकंड ओके सेकंड पढ़ो। ग्ली डिलाइट। मैम गी ग्ली। ग्ली का मतलब डिलाइट। डिलाइट होता है उल्लास, मतलब जब भी हमें किसी भी बात के लिए कोई खुशी होती है या हर्ष उल्लास होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्ली। थर्ड वन रीड करो। at had something that has appeared and is around. एट हैंड, उसका मतलब है समथिंग इज अराउंड, जो चीज हमारे मतलब अराउंड मतलब आसपास, क्या मतलब हमारे इर्द गिर्द। जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है, कुछ भी कोई भी चीज या हमारे पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट हैंड। बेटा Clear and emotional request. क्या पढ़? हाँ जी, Clear and emotional request है मैम अगला हाँ जी कीवर्ड। मैम, इमोशनल रिक्वेस्ट होती है जब भी हम किसी को इमोशनल होके, मतलब अपने मन को या किसी भी चीज के लिए हम अपनी किसी भी बात को किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा होती है, कुछ भी इमोशंस होते हैं, उसको हम किसी को मनाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्ली। क्लियर? ओके। आगे करो। Curing, shaking slightly. शेकिंग स्लाइटली। शेकिंग स्लाइटली का मतलब होता है थरथराना या कांपना। कोई भी जैसे मतलब ठंड से कोई भी चीज, जैसे हम कंपकपाते हैं ना ठंडी में, थरथराना या कंपकपाना, उसका मतलब ये होता है। क्लियर? आगे करो। Neath, bent. आगे करो बेटा। नीथ। इसका क्या मतलब होता है? बताओ, कोई बता सकता है? हाँ जी बेटा, बताओ बताओ।
किसी को भी नहीं आता? बोलो बेटा। किसी को नहीं आता बेटा? बोलो बेटा। तले। हाँ जी। तले मैम। नीट का मतलब होता है रोमिंग अराउंड द ट्रीज, ट्रीज के इर्द गिर्द जो भी मतलब होता एटमॉस्फेयर है उसका वो होता है, उसको बोलते हैं हम नीट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। मैम क्या ईगर होता है नीट? मैम समझ नहीं आया मैम हमें। क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? मैम नीट क्या होता है? मैम आपकी आवाज रुक गई थी। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? मैम यस मैम अब तो आ रही है मैम, जब बोल रहे थे मैम तब मैम क्लियर नहीं आ रही थी। नीट का मतलब होता है नीचे, मतलब अराउंड द अर्थ, जैसे ट्रीज के नीचे जैसे उसकी जड़ें होती हैं, उसके आसपास एरिया जो होता है उसको सराउंडिंग जो होती है उसको बोलते हैं बेटा नीट। अब मैम आ गया ओके। समझ में? मैम यस। आगे बढ़ो बेटा। ईगर इंटरेस्टेड एंड ईगर एक्साइटेड अबाउट नहीं बेटा, इसको समथिंग। प्रनाउंस मैम करेंगे, इसको ईगर नहीं बोलेंगे, इसको प्रनाउंस करेंगे हम ईगर। इसका मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्टेड उत्सुक। अबाउट, इंटरेस्टेड अबाउट डूइंग समथिंग। जब भी हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं, हमारे मन में बहुत तीर मतलब तेजी से किसी भी चीज को, कोई भी काम को करने की इच्छा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईगर। ठीक है बेटा? आया समझ में कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? मैम आ गया। मैम आ गया। लास्ट करो, लास्ट वन इज नए ओल्ड वर्ड फॉर नियर। नियर। नहीं, ओल्ड वर्ड फॉर नियर, पास का इसका मतलब होता है पास, मतलब जो चीज हमारे पास है उसको हम नियर भी बोल सकते हैं, नीब भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके। कीवर्ड्स कल के लिए आप कीवर्ड्स इसको रिवाइज करके आना। कल आपका कीवर्ड्स यानी जब भी आपकी फ्राइडे को जूम क्लास, मंडे को जूम क्लास होगी तो उसमें कीवर्ड्स आपका ओरल सुने जाएंगे बेटा, ओरल टेस्ट होगा। ओके बेटा? मैम ओके। नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो। नंबर 12। मैम टू की दिखाई दे रहा है बेटा आपको ये वाला पेज? कीवर्ड के नेक्स्ट वाला पेज है, कंप्रेंशन दी हुई है, दिखाई दे रहा है? मैम यस। ठीक है बेटा, इसको हम करेंगे। कंप्रेंशन है, बिलो इज एन इनकम्प्लीट समरी ऑफ द पोएम ट्रीज, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट। हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें फिलिप्स दिए हुए हैं, ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने करेक्ट वर्ड फिल करना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो सारे अपनी अपनी बुक्स हैं आपके पास, सबके पास बुक्स? मैम मैम यस। यस। तो अपनी अपनी बुक्स में इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। वी विल स्टार्ट नाउ द पोएम। देखो बेटा ध्यान से,
The poem Trees is about the effect of changing dash on trees. जो पोएम ट्रीज है वो किसके इफेक्ट्स को बता रही है कि जो सीजन चेंज हो रहा है उससे जो ट्रीज मतलब ट्रीज जैसे देखते हैं ना हम, कभी तो ट्रीज में इतनी सारी हरियाली आ जाती है, कभी देखते हैं कि वो बिल्कुल ही उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, होता है ना ऐसा? तो वो किसी होता है ना ऐसे, तो वो किस चीज का इफेक्ट होता है? सीजन का। सीजन मतलब मौसम, जैसे जैसे अलग अलग, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी ऐसे, जैसे जैसे मौसम चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे ट्रीज पे जो उसका इफेक्ट है सीजन का वो भी चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट वाले फिलअप में हमारा आएगा सीजन्स। क्या आएगा फर्स्ट फिलअप में? सीजन्स। यस। उसके बाद है इट इज आल्सो अबाउट द रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश। कहता है ये एक रिलेशन है किसके बीच में? प्लांट्स के बीच में और ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, दोनों क्या है? रिलेटेड है एक दूसरे से। फर्स्ट वाले फिलअप में आएगा हमारा प्लांट्स और सेकंड वाले में आएगा ह्यूमंस। लिख लिया बेटा? मैम यस। हाँ, उसके बाद देखो ईच सीजन हैज ए each season has a different effect on plants। कहते हैं हर सीजन, ईच मतलब हर सीजन, जैसे गर्मी का सीजन ट्रीज पे अलग इफेक्ट डालता है, सर्दी का अलग इफेक्ट डालता है, अगर तो पतझड़ आ जाती है तो उसका अलग इफेक्ट होता है। तो सारे सीजन्स का क्या होता है? अलग अलग इफेक्ट होता है। ईच सीजन हैज ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्लांट्स। आगे है when the dash of winter falls on trees, when the dash of winter falls on tree it withers the birds। कहता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट का मतलब मैम फोग। फोग जो धुंध होती है ना, धुंध होती है ना जो, फ्रॉस्ट का मतलब होता है धुंध। तो फोर्थ वाले फिलअप में हमारा आएगा फ्रॉस्ट, कि जब फोग आती है, फ्रॉस्ट होती है, तो उसमें हमारे ट्रीज पे या पत्तों पे उसका क्या असर होता है ये बताया है। वंस द बर्ड्स आर श्रंक द फ्लावर विल नॉट ब्लूसम। जब मतलब उन पे गिरते हैं तो उसके बाद फ्लावर्स जो है ब्लूसम नहीं करते, उसके बाद दोबारा से उनकी उस तरह से मतलब जैसे वो उनकी उनकी उतनी हरियाली जो है नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आएगा? ब्लॉसम, BLOSSOM। इफ देयर आर नो फ्लावर्स देन देयर विल बी नो फ्रूट आइदर। तो कहता है अगर तो फ्लावर्स ही नहीं होंगे, पत्तों ट्रीज पे हरियाली ही नहीं होएगी, तो कहता है तो हमारे फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे? तो हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे ना, जब सारे पत्ते उसके झड़ गए, उस पर कोई हरियाली नहीं रही, उस पर कोई फ्लावर्स ही नहीं आए। अगर फ्लावर्स ही नहीं आए तो फ्रूट कहाँ से मिलेगा? क्लियर है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ? मैम यस। किसी को कुछ पूछना बेटा इसमें से? किसी को कोई डाउट है? मैम नो। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रॉस्ट थ्रेटन्स टू फॉल ऑन द बर्ड्स। जो पहला पैराग्राफ है उसमें मतलब थ्रेटन्स का मतलब है कि गिर रही है, ओस जो है पत्तों पे या ट्रीज पे गिर रही है। तो फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रॉस्ट थ्रेटन्स, तो वो गिर रही है, इसमें क्या आएगा? थ्रेटन्स। But the whole tree from its roots to its tip pleads with the fruits not to fall so that the flower can blossom। कहता है सेकंड वाले उसमें आएगा roots और to its tip pleads। कहता है जब मतलब ओस गिरेगी है ना, तो ट्रीज पे उस तरह की हरियाली नहीं आएगी, उसके जो फ्लावर्स हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और अगर फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे तो उस पे कोई फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है बेटा ये पैराग्राफ आपको? मैम यस। फील कर लिया आपने सबने? मैम यस। उसके बाद है इन द सेकंड स्टैंजा। आप पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा आप में से?
मैम हम पढ़े हाँ जी मैम हम पढ़े repeat करो। in the second stanza the dash now that if it blows very hard then the flowers on the trees would fall। मैम आगे भी पढ़ना है। नहीं बेटा इतना ही करो। इन द सेकंड स्टैंजा द डैश नोज इफ इट ब्लोज वेरी हार्ड देन द फ्लावर्स ऑन द ट्री वुड फॉल। कहता सेकंड स्टैंजा में कहा गया है हमें कि अगर तो wind मतलब हवा, हवा को पता है कि अगर वो तेजी से, तो फिलअप में आएगा वाइंड, WIND विंड, उसको पता है कि अगर वो जोर से चलेगी तो फ्लावर्स जो हैं, ट्रीज के फ्लावर्स जो हैं वो गिर जाएंगे ना। जब तेजी से हवा चलती है तो पत्ते सारे टूट जाते हैं ना, टूट जाते हैं ना बेटा। मैम यस। हाँ जी आगे करो। आप ही बोल रहे हो महकप्रीत, बाकी सारे बच्चे कहीं क्यों नहीं बोल रहे? आगे करो बेटा। The tree once again pleads with the second force of nature not to destroy the flowers as they are about to spring। हाँ हमने अब कीवर्ड्स में वर्ड पढ़ा था ना, प्ली एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। तो इसमें वो कह रहा है कि जो है ट्रीज जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धुंध को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतनी तेजी से या इतनी उस पे ना गिर, क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो वहां पे ट्रीज पे पत्ते नहीं आएंगे, ब्लॉसम नहीं होएगी, उसकी उस पे हरियाली सारी चली जाएगी, फ्रूट्स भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इतनी तेजी से ना गिरे। क्लियर है बेटा? मैम यस। नेक्स्ट पढ़ो आगे। In the last stanza a little looks at the cherries that are hanging from the tree। मैम कर दिया। In the last stanza, a little dash looks at the cherries that are hanging from the tree। कहता है लास्ट स्टैंजा में बताया गया है कि एक छोटी लड़की जो कि चेरीज के जैसे दिखती है, जो ट्री पे लटकी नहीं होती चेरीज, जो खाने वाली चेरीज होती हैं, है ना, उसको लगता है कि जैसे ट्री पे चेरीज लटक रही होती है ना, लटक रही होती है ना। मैम यस। तो उसी तरह से उसको मतलब इमेजिन कर रही है कि जैसे चेरीज ट्रीज पे लटकती होती हैं। शी आस्क्ड द ट्री फॉर परमिशन टू प्लक देम टू ईट, कि उसको वो उससे ट्री से परमिशन मांग रही है कि उसका दिल कर रहा है कि वो उसको वहां से तोड़ के क्या करे, खा ले। प्लक देम टू ईट, उसको खाने के लिए रिक्वेस्ट परमिशन मांग रही है। वो उसको ट्री को कह रही है कि उसको परमिशन दे कि वो उनको तोड़े और क्या करे, ईट करे, खा ले उसको। ठीक है बेटा? ओके। आगे करो। The tree gladly dashed down so that the girl can pluck at the cherries, and it tells the girl that it had been dashed the cherries just for her। मैम कर दिया। हाँ जो ट्री है वो ग्लैडली मतलब होता है खुशी से, जो ट्री है वो खुशी से मतलब नीचे वो कर रहा है, प्लक कर रहा है अपनी चेरीज को, गिरा रहा है। एंड इट टेल्स द गर्ल, वो लड़की को बता रहा है दैट इट हैड बीन सेविंग द चेरीज जस्ट फॉर हर, कि उसने जो वो है चेरीज जो है किसके लिए सेव करी हैं, गर्ल के लिए सेव करी हैं। वो कहता है कि उसने चेरीज गर्ल के लिए सेव करी हैं, वो उसके लिए प्लक करता है चेरीज को कि वो उसको क्या कर सके। उसने विश की थी ना, उसने आस्क किया था ट्री से कि उसको परमिशन दे कि वो प्लक करे और खाए। तो उसको कहता है कि उसके लिए परमिशन दी है और उसने प्लक किए हैं ताकि वो उसको क्या कर सके, खा सके। ये सारे फिलअप कंप्लीट हो गया बेटा सबका? मैम यस। आगे आपको समझ में आ गया बेटे आपको? मैम यस। कल के लिए बेटे आपको कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स करने हैं और ये पैराग्राफ सबने बुक पे कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा? जब आपकी नेक्स्ट जून क्लास होएगी तो उसमें आपको क्या करेंगे बेटा, ये ओरल इसका टेस्ट होएगा आपका। हाँ जी बेटा, अगर किसी को इसमें से कुछ भी नहीं अंडरस्टूड हुआ
तो पूछ सकता है बेटे। सारे फिलर्स आपने कंप्लीट फिल कर लिए हैं? मैम यस। बेटा मैम ने आपको वीडियो भेजी थी इस पोएम की, मैम यस। तो उसको एक बार ध्यान से सुनना। जब नेक्स्ट क्लास होएगी तो आपसे रीडिंग कराई जाएगी और कीवर्ड्स भी। ओके। बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको अच्छी तरह से आ गया है? मैम यस। चलो बेटा कीवर्ड सुनाओ सारे बच्चे। सभी ने सुना? मैम सिर्फ महकप्रीत नहीं सुनाएगी, सभी सुनाएंगे। puffing, blowing out in clouds, bleed light at hand, something that has appeared and is around, plea and emotional request, querying, shaking slightly, neath, beneath, eager, interested, and excited about doing something, nigh, old word for near. मैम कर दिया। महकप्रीत, हाँ जी बच्चे, आपने कीवर्ड्स लर्न कर लिए? आपसे सुन के देखें। मैम ये आते हैं आप? सिर्फ मैम क्या? सुनाने बेटा, सभी ने बोलने हैं। अभिषेक कुमार। अभिषेक, अब आप सुनाओगे, ठीक है? कीवर्ड्स मैं आपसे पूछती हूँ। ऊपर की नहीं जानना। हाँ जी, हाँ जी। मैरिली मतलब? मैम क्या? मैरिली पोयम के बीच में है बेटा, मैम सेकंड पैराग्राफ में। मैरिडी। MERRILY। इसका मैम क्या बताना है? हाँ बताओ, इसका मतलब क्या होता है? महक, आपने नहीं बताना। जशन, आप बताओ बेटा। जशनप्रीत सिंह, आप बताओ इसका क्या मीनिंग होता है? बोलो जशन। हाँ जी जशन। मैं हमारे पास बुक नहीं। हाँ जी बेटा सुनाओ। मैं हमारे पास में बुक नहीं है। अच्छा, वैसे आपको मीनिंग नहीं पता मैरिली का क्या मीनिंग होता है? हाँ जी अभिषेक, आपको आता है? अभिषेक क्या कह रहे हो बेटा? महक, आप बताओगे फिर? मैम किसका? मैरिली। मैम हमें भी नहीं इसका समझ। मैम ये है नहीं शायद। बेटा पोएम के बीच में है ना, सेकंड पैराग्राफ में। Shall I take them the wind said and merrily। चलो मैम ये ऐसा है।
मैरिली का मतलब होता है हैप्पीली। हैप्पीली तो पता होगा क्या होता है? Yes. क्या होता है? मैम खुशी। सिर्फ महकप्रीत को ही आता है सब कुछ? अर्शदीप सिंह, यस मैम। हाँ जी, आपको नहीं पता हैप्पीली क्या होता है? मैम हमें पता है। बताओ पता है मैम। बताओ बताओ। उसके बाद है फ्रॉस्ट। क्या होता है? FROST, फ्रॉस्ट। अभी बताया था मैंने क्लास में। बताओ। अर्शदीप बेटा आप बताओ। अर्शदीप सिंह। क्लास लगाइए ना आज, मैंने जो कीवर्ड्स कराए। मैम हमें पता है। किसको? मैम अभिषेक। बताओ। मैम धुंध। हाँ जी, ठंड भी धुंध। धुंध भी बोलते हैं। फॉग। मैम धुंध। नेक्स्ट है ईगर। EAGER, ईगर। ईगर मैम। हाँ जी, मैम ईगर। उत्सुक मैम। बोलो बेटा। मैम उत्सुक। इंटरेस्टेड अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए उत्सुकता होना, उत्सुक तैयार होना। होना। सिर्फ मैं एक्चुअली बोल रही है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। बच्चे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है प्लीज बच्चे पहले बुक्स ले लो। जब तक आप थॉरली रीड नहीं करोगे आपको चैप्टर इजीली समझ नहीं आएगा। ठीक है जशन बेटा आप भी ले लो आज बुक्स। और किसके पास नहीं? हाँ जी हरमनप्रीत कौर आपके पास है बुक? बच्चे वीडियो ऑन करो अपनी। हरमनप्रीत कौर वीडियो ऑन करो अपनी। हरमनप्रीत कौर। हाँ जी अर्शदीप सिंह आपने ले ली? अर्शदीप सिंह यस मैम। बुक्स ले ली? यस मैम। ओके ऐसा है ये बात। कंप्लीट किया बेटा आपने नोटबुक्स पे? मैम यस। सारा? मैम यस मैम टीचर्स कर गए हैं। प्रीति बोल रही है। जशन प्रीत आपके पास नहीं आप काम कर रहे हो कॉपी पे? हाँ जी बेटा काम कर रहे हो रिटर्न वर्क? जशनप्रीत सिंह मैं यस। रिटर्न वर्क कंप्लीट। मैम टीचर्स चेक भी कर गए हैं हमारी नोटबुक। हाँ जी वेरी गुड बेटा। बच्चे जो आपके अब 2 चैप्टर हो गए ना आप रिटन वर्क कंप्लीट कर लो और रीड भी कर लो अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप क्लास में डिस्कस करा करो। आपकी वीक में 2 टाइम्स होती है क्लास जूम क्लास है ना। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि सभी हाँ जी अपने फ्रेंड्स को बोलो महक कि अटेंड करा करें सभी जूम क्लास। ठीक है ओके। हाँ जी ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है बेटा इस चैप्टर में से पूछ लो। मैम नो। ओके बेटा चलो फिर अगर नहीं है किसी को प्रॉब्लम चलो अपना सारे काम कंप्लीट करके रखना, फिर चेक होएगा सबका। चलो बेटा ओके बेटा बाय। चलो बेटा
अब आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तभी आप सारे अटेंड करना, ठीक है? आपने अटेंडेंस लेके मैम ने पूछा है। हाँ जी बेटा, अटेंडेंस ले ली। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार अटेंडेंस बोलो बेटा। महकप्रीत, मैम, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह अटेंडेंस बोलो बेटा। जशनप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। हरमनप्रीत, प्रेजेंट मैम। हरमनप्रीत कौर। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है हरमन की बिल्कुल भी, कुछ बोल रही है पर बच्चे अपना म्यूट कर दो, अनम्यूट करो अपने आप को। हरमनप्रीत आप बोल रहे हो, अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ आपने।